लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोक नीति CSDS के सर्वे में हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग केंद्र सरकार से नाराज हैं। इस सर्वे का मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान है। वहीं सर्वे को लेकर जब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। मरांडी ने कहा कि बेरोजगारी पहले भी थी और आगे भी रहेगी। हालांकि मरांडी ने दावा किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को रोजगार मिला है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि बेरोजगारी आज की समस्या नहीं है, पहले से, और जितना जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं वैसा स्थिति नहीं है बेरोजगारी की। बेरोजगारी है, पहले भी था और आगे भी रहने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जितना जो डेवलपमेंट का काम इस देश में हो रहा है वो रोजगार ही तो सृजित कर रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी हो रहा है, हर क्षेत्रों में अगर आप देखें तो काम और काम रोज चल रहा है। फिर रेहड़ी वाले, ये क्या बोलते हैं, पटरी वाले, उन सारे लोगों को विदाउट गारंटी लोगों को पूंजी उपलब्ध कराएगी, रोजगार कर रहे हैं। वो भी थोड़ा मोड़ा संख्या नहीं है, 27 करोड़ से भी अधिक के लोग, तो ये भी तो रोजगार ही सृजित हो रहे हैं। अब रही बात कि हर कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी तो या ऑर्गेनाइज सेक्टर में मात्र 4% ही होता है, शेष तो बाकी सेक्टर में ही लोग जॉब करते हैं। तो वो पहले भी बना हुआ था, आगे भी बना रहेगा सरकारी जॉब के लिए। लेकिन बाकी रोजगार के जितनी अवसर है मोदी सरकार ने उन सारे द्वारों को खोल दिया। अगर मैं आपको यहीं के बारे में बताऊं, पहले आप देखते थे लोग टमाटर को फेंक देते थे, किसानों को उचित दाम नहीं मिलता, लेकिन आप फेंकते हुए आप नहीं देखते होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अधिक बन गया है। आप कोई भी लोग पैदा करता है तो बाहर यहाँ से सप्लाई कर देता है, उन किसानों को आप मिल जाता है दाम। तो सरकार का काम यही करना है, फैसिलिटेट करना है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्तर का हमें बनाना। इसलिए आप देख रहे होंगे क्या बोलते हैं, एयर कनेक्टिविटी भी, भाई आप यहाँ पैदा करिए, 2 घंटा में दिल्ली पहुँचा दीजिए, दिल्ली से 2 घंटा के बाद 6 घंटा में यूरोप पहुँच जाएगा सेम डे। तो ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। नौजवानों को भी स्किल्ड कर रहे हैं, मजबूत रूप से स्किल्ड हो जाए, ताकि स्किल्ड होते हैं तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। आपने देखा कि इजराइल में 10,000 लोगों की डिमांड थी। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया में रोजगार के अवसर, नए नए अवसर सृजित हो रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं मरांडी ने कहा कि झारखंड के 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। मरांडी ने कहा कि अगर फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाता है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो हमारे दोस्ती मुल्क हैं। वहीं सरहुल पर्व पर ईडी के खिलाफ झांकी निकालने के लिए मरांडी ने JMM को जिम्मेदार ठहराया है। यही तो करोड़ों लोगों की मैंने बताया, फेल कैसे हो गया। आज मैं बताऊं कि आप लोग कैसे, इस साल तो धान भी लोगों ने नहीं रोपा था, और मैं घूमता रहा था, मैं लोगों को कहता हूं कि भाई देखो, आप मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो लोग कितना निश्चिंत है। कभी लोगों ने नहीं कहा कि भाई हम लोगों को कोई काम उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को, झारखंड में भी 2 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज प्रत्येक महीना 5 किलो मिल रहा है, तो लोग इत्मीनान है, कहीं भी कोई ये नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो इस प्रकार की अपोजिशन के ओर से कुछ तत्व ऐसे हैं जो देश के विकास को देखना नहीं चाहते हैं। वो लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को इधर से उधर बहकाने की कोशिश करते हैं, ताकि नौजवान भड़क जाए, बाकी लोग भड़क जाए, इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। कल्पना सोरेन बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा है? कल्पना सोरेन बीजेपी क्या, ऐसा बात आप लोग बोल देते सर, कल सरहुल पूजा में एक झांकी निकला था जिसमें हेमंत जी को बोला गया था कि जेल से छूटेगा, वो निकलेंगे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, फिलिस्तीन का भी झंडा फहराया गया। देखिए, मैं फिलिस्तीन के झंडा के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि फिलिस्तीन कोई हमारा कोई दुश्मन देश तो है नहीं। हाँ, अगर कोई हमास का झंडा फहराया हो तो फिर हम उसका जरूर विरोध करेंगे, क्योंकि हमास को हम आतंकवादी संगठन मानते हैं। सर, जो झांकी में निकला हुआ था
और झांकी में निकला हुआ तो उनके समर्थक लोग होंगे तो निकाले होंगे कि भाई आपको अदालत जाना चाहिए ना। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन बेकसूर है तो सड़कों पर ही करके क्या होने वाला है? आपकी सत्ता है, आपने गड़बड़ किया है। FIR भी हुआ 26 लोगों पे। तो FIR तो होगा ही ना। बेरोजगारी की समस्या से देश के युवा परेशान हैं। सरकार को युवाओं को रोजगार मुहैया करवाना चाहिए ताकि वो भी सम्मान के साथ जीवन गुजर बसर कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।